इंटरमीडिएट और सबका काम हम देख रहे हैं। लेकिन अब जिस इंटरमीडिएट्स के बारे में हमें बात करना है, इसमें से 3 इंटरमीडिएट्स। अब बारी आया है जो आपको ये लिखने के लिए बोला था, इसका क्या यूज। इस पेज को निकालिए और यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इन तीनों का काम जो है, अब कुछ काम जो है इसका जो है वो सिमिलर है और कुछ जो है वो इसमें डिसिमिलैरिटी है, दोनों चीजें। यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट ये करते क्या है। अगर मान लीजिए किसी के पास बहुत पैसा है, वो अपने पैसे को एक ही कंपनी में लगाएगा तो देयर आर 2 चांसेस। अगर उसकी किस्मत ने साथ दी, कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ गए तो सारा पैसा ही बढ़ जाएगा। 10 करोड़ लगा दिया एक ही कंपनी में, 10 करोड़ रुपए लगाए, 1 करोड़ शेयर ले लिया 10-10 रुपए वाले, कंपनी का प्राइस जो है वो शेयर का बढ़ करके 15 रुपया हो गया, सीधा इनका 10 करोड़ जो है 15 करोड़ में बदल गया, फायदा हुआ। अगर यही पैसा जो है वो 10 रुपए से जो है वो घट करके ये प्राइस 5 रुपया हो गया तो 5 करोड़ का नुकसान भी तो हो गया। लेकिन अगर वो क्या करते, इसी 10 करोड़ रुपए में से कुछ पैसे को इंफोसिस में, कुछ पैसे को टीसीएस में, इतना ही नहीं कुछ पैसे को अलग, ये तो दोनों आईटी सेक्टर का हो गया, कुछ पैसा स्टेट बैंक के शेयर्स में, कुछ पैसा आईसीआईसीआई के, कुछ जो है वो पैसा जो है वो दूसरे और कंपनी के शेयर्स में, जैसे डॉक्टर रेड्डी या जो है वो मैनकाइंड फार्मा, मतलब अलग अलग तरफ में लगा दिया। कुछ पैसे जो है वो रेड एंड टिलर, कुछ पैसे नाइक रिबॉक, कहने का मतलब है कि कुछ टेक्सटाइल में, कुछ पैसा जो है वो एफएमसीजी में, गुड्स वगैरह रिटेल में, कुछ दवाइयों में, कुछ पैसा जो है दवा बनाने वाली कंपनी में, कुछ बैंकिंग कंपनी में। ऐसे अगर लगा दे तो मुझे बताइए चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे या नहीं, लॉस के कम हो जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए अगर सेलेक्ट करना है तो कौन सा कंपनी सेलेक्ट करे। एक तो पैसे डाइवर्सिफाई करे, दूसरा सेलेक्ट करे, तो कहा कि ये चीज जो है वो किससे करे, तो कहा अगर ये एक्सपर्ट करे तो मजा आए। कहा है एक्सपर्ट, अगर वो एक्सपर्ट आप खुद है और आपने एक ही कंपनी में पैसा लगाया और प्राइस बढ़ गया, अगर आप एक्सपर्ट होते तो एक ही में कर लेते। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट है जो इसी में पढ़ाई किया, उससे आप पूछे कि बताओ पैसा किस में लगा, अगर आप उससे पूछने गए तो पूछिए कितना इन्वेस्टमेंट, तो आप बोलेंगे 10,000, वो बोलेगा चला जा वरना मुक्का मार देंगे क्योंकि मेरा फीस ही जो है वो लाखों में। लेकिन अगर किसी के पास 10 करोड़ रुपया है और उसे पता है कि ये वैसा क्वालिफाइड पर्सन है जो मेरे 10 करोड़ को अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा तो इसलिए जो है वो मुझे 30% का रिटर्न दिला देगा, यानी 3 करोड़ का फायदा मैं लगाऊंगा तो शायद ये 10 करोड़ जो है वो 5 करोड़ में बदल जाए, और ये लगाया तो 10 करोड़ 13 करोड़ में बदल। वो कहता है ऐसा मैं करूंगा, लेकिन इसके लिए जो है वो 1 लाख रुपया लूंगा या 2 लाख रुपया लूंगा, आप दीजिएगा या नहीं? बिल्कुल दीजिएगा, क्योंकि आपके पास 10 करोड़ 1 करोड़ है इसीलिए दीजिए। लेकिन जिसके पास जो है वो 10,000 रुपया है, वो जब जाएगा तो वो दे पाएगा इसका पहले पैसा ही? तो ऐसे ही कुछ शख्स हैं कि जो है वो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देने के लिए आए, लेकिन कुछ जो है वो बहुत बड़े फॉर्म में, लेकिन उनके लिए भी सॉल्यूशन है जिनके पास कम पैसे है। कहते हैं ना कि इस वसुंधरा में, इस दुनिया में सबके जो है वो नीड को पूरा करने के लिए चीजें बनी हुई। अमीर के लिए भी कपड़े हैं, गरीब के लिए भी है, कम पैसा है तो भी है, बहुत पैसा है तो भी है। देखते हैं एक एक ड्रेसेस में डायमंड और क्या लगा लगा करके करोड़ों का बन जाता है। वो तो कपड़ा पहने में बगल में कैंची से थोड़ा काटता रहूं ताकि धीरे धीरे करके जो मेरे पास उसमें से क्या था, एक बार में तो पकड़ा जाऊंगा, तो अगर बगल में बैठे तो पहले थोड़ा सा काट लिया, जेब में रख लिया। करोड़ों रुपए के तो सोना चांदी उस पर लगे हुए, तो काटते गए और सोना चांदी जेब में रखते गए। कहने का मतलब है कि आप जो है कपड़े, शर्ट, टी शर्ट जो भी खरीदिए, खाने का ही चीज जो है, आप खाने के लिए जाइए, लाखों रुपए का बिल बन सकता है, हजारों का बिल बन सकता है, और 100 रुपए में भी खा सकते, उससे भी कम में पेट भर सकते। जरूरत पड़ा, बहुत भूख लगी, पैसे कम है, घूमते फिरते 30 रुपए का मोमोज एक प्लेट लिया तो भी काम हो गया। और नहीं ज्यादा बुकराती कीजिएगा, ज्यादा फैशनेबल बनिएगा तो शायद 7 स्टार होटल में जाइएगा तो 30,000 में भी काम, जहां पे घास फूस खा करके आएंगे, जो आप अपने जो है
वो ऊपर का जो है वो गोभी वगैरह का पत्ता जो अपने जानवरों और बकरियों के लिए रखे हैं कि उसे हरा हरा खिलाएंगे, वही पत्ते गोभी को बस अंतर यही है कि कैंची से ढंग से काट काट करके गाजर वगैरह को खिलाएगा और उसके जो है वो उसको अलग सा कुछ नाम देगा। आंख मारो मार डाला, कुछ ऐसा ही अजीब सा नाम रहेगा, बस हो गया। वही क्या हो गया, बहुत बड़ा चीज हो गया। वही मशरूम जो हम लोग जो है वो एक पॉलिथीन में पूरा का पूरा घर खा लेंगे, उसी का जो है वो 2 दाना बस रहेगा और उसी को कुछ और नाम दे देगा, दिस विथ दैट, और उसमें एक टुकड़ा पनीर का ऐसे फेंक देगा, एक मशरूम का फेंक दिया, 4-5 चीज उसमें फेंक दिया और उसके बाद मत पूछिए कितना पैसा आपसे फेंकवा लेगा। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ भी जो है वो 3 तरह के प्राणी हैं जो इन्वेस्टर्स को एडवाइस देते हैं और अपनी सर्विसेज देते हैं कि उन्हें अपने पैसे कैसे लगाना चाहिए, लेकिन इनका जो एडवाइस है थोड़ा थोड़ा वैरी करता है और थोड़े अलग तरीके के इन्वेस्टर के लिए अलग अलग तरह का एडवाइस देते हैं। ये है पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट। तो कौन पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकता है, कौन रिसर्च एनालिस्ट बन सकता है, कौन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बन सकता है, और ये किस तरीके से जो है वो एक दूसरे से सिमिलर काम भी करते हैं और एक दूसरे से कुछ डिसिमिलर भी। तो इसका जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहाँ तक के चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल आज की सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।